जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूं नए क्लास के साथ। तो बच्चों, कल हम लोगों ने गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ रहे थे, जिसमें वक्रता केंद्र, ध्रुव और प्रधान अक्ष के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं और उसका परिभाषा भी लिख लिए हैं। आज जो है उसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे आगे पढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करता हूँ। तो देखिए, कल यहाँ पे वक्रता केंद्र किसे कहते हैं इसको हम लोग पढ़ लिए, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं इसको भी पढ़ लिए, और प्रधान अक्ष किसे कहते हैं इसको भी कल हम लोगों ने अच्छे ढंग से पढ़ लिए। यदि आप लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़े हैं तो पिछले क्लास में बताया गया है, आप लोग पिछले क्लास को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वक्रता केंद्र क्या है, दर्पण क्या है और प्रधान अक्ष क्या है। तो चलिए हम इसको अभी मिटाते हैं और इसे आगे पढ़ते हैं। आगे है दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। प्रश्न है, दर्पण द्वारक किसे कहते हैं। तो लिखेंगे, दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई ये दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। तो दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये जो दर्पण है ना, ये जो दिख रहे हैं, इसका जो चौड़ाई है, ये वाला भाग जो है, इसको ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं दर्पण का आगे हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, लिखेंगे यहाँ पे वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव के बीच के गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव की बीच के दूरी को
वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या इसे आर से सूचित किया जाता है। देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। देखिए गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, ये वाला भाग क्या है, वक्रता केंद्र, और उसके ध्रुव ये वाला क्या है, ध्रुव की बीच के, यहां से यहां तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो आप लोगों समझ गए कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यह गोला है, क्या है, गोला है। गोला वाले बीच को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। और मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या बोलते हैं ना, इसमें क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। चूंकि ये हम लोग अभी दर्पण के बारे में पढ़े तो दर्पण में इसको हम लोग बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। लेकिन मैथ में जब हम लोग पढ़ते हैं तो मैथ में गोला के बीच वाले भाग को केंद्र तो बोलते ही हैं, और यहाँ से यहाँ तक कट जो जाता है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। मैथ पढ़े होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यानी कि केंद्र से लेकर के और यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, दर्पण में वक्रता त्रिज्या बोलेंगे इसको। ठीक है, तो आगे हम लोग लिखते हैं, गोलीय दर्पण का फोकस किसे कहते हैं। इसका परिभाषा बहुत लंबा है, तो इसको पहले हम लोग मिटा देते हैं। गोलीय दर्पण का फोकस या नाभ्यंतर किसे कहते हैं। प्रश्न है, गोलीय दर्पण का फोकस या नाभ्यंतर किसे गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है,
उस बिंदु को ही गोलीय दर्पण का फोकस कहा जाता है। इसे एफ से सूचित किया जाता है। इसे एफ से सूचित किया जाता है। तो देखिए, गोलीय दर्पण का फोकस या नाभ्यांतर किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही गोलीय दर्पण का फोकस कहा जाता है। इसे एफ से सूचित किया जाता है। देखिए, यह क्या है? गोलीय दर्पण है। और गोलीय दर्पण, इसको हम लोग बोलेंगे द्वारक, और इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, और इसको बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। तो कह क्या रहा है कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, यह जो है प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के कहाँ गया? प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, यहाँ पे जो है प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही गोलीय दर्पण कहा जाता है। इसे एफ से सूचित किया जाता है। तो देखिए, यह क्या है? प्रधान अक्ष है। यहाँ पे तो नहीं होगा, इसको मिटा देते हैं। यहाँ हो गया वक्रता, यहाँ पे हो गया वक्रता केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग पी यानी कि ध्रुव बोलेंगे, इसको वक्रता केंद्र, और इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि इसे गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, यहाँ से यहाँ तक प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही गोलीय दर्पण का फोकस कहा जाता है। यहाँ से लौट जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। इसको हम लोग फोकस बोलते हैं। इस वाले भाग को हम लोग फोकस बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? फोकस दूरी। फोकस दूरी लिख लीजिएगा आप लोग। तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, यानी कि प्रधान अक्ष ये हो गया। ठीक है, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आती है प्रकाश की किरणें, और परावर्तन के बाद यह परावर्तन हो जाता है, और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही गोलीय दर्पण का फोकस कहा जाता है। इसको हम लोग फोकस बोलेंगे। ठीक है, गोलीय दर्पण का फोकस कहा जाता है। इसे एफ से सूचित करते हैं, इसको हम लोग एफ बोलेंगे। ठीक,
यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया। इसको हम लोग फोकस दूरी बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक देखिए, लिख लीजिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, फोकस दूरी। ये क्या हो गया, फोकस। और फोकस और ध्रुव के बीच को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। फोकस और ध्रुव के बीच को हम लोग फोकस दूरी बोलेंगे। और वक्रता, यह क्या हो गया, वक्रता केंद्र, और ये क्या हो गया, ध्रुव। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग बोलेंगे त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोलेंगे, और फोकस और ध्रुव के बीच को दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे। ठीक है, तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे, क्योंकि ये फोकस है, और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस बोलेंगे। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, और इसका नाम है, यहाँ पे इसको पहले, इसको हम लोग बोलेंगे द्वारक। द्वारक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को प्रधान अक्ष बोलते हैं, प्रधान अक्ष। तो चलिए, आप लोगों को गोलीय दर्पण का फोकस या नवायांतर के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप, समझते हैं कि आप लोगों को ये समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा। तो चलिए, इसको हम लोग अब मिटाते हैं और आगे लिखते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं? चलिए, यहाँ पे हो जाएगा, फोकस दूरी किसे कहते हैं, प्रश्न है। तो गोलीय दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस और ध्रुव की बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण की फोकस, गोलीय दर्पण की ये वाला भाग जो है फोकस है। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अभी ने आप लोगों को बताए थे कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो समझ में आ गया? परिभाषा लिख लीजिए इसका, फोकस दूरी किसे कहते हैं, उसका परिभाषा है ये। आगे है, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं।
छोटा छोटा पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव जिसको हम लोग बोलेंगे, यह 1 नंबर का होगा। आप लोगों को जब बोर्ड में पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, तो अवसारी बोलेंगे, अवसारी दर्पण, इसका दूसरा नाम अवसारी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का 1 नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर आपको इससे मिलेगा। तो आप लोग इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, तो अवसारी दर्पण। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, तो अपसारी दर्पण, ठीक है। अब इससे आगे है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी का चिन्ह कैसा होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह में कैसा होता है। प्रश्न है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह में कैसा होता है, तो इसका उत्तर होगा ऋणात्मक। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह में कैसा होता है। इसको समझ लीजिए, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, तो अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, तो अपसारी। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह में कैसा होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह में कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह में कैसा होता है, तो धनात्मक होता है। गोलीय दर्पण में चिन्ह का निर्धारण कहाँ से किया जाता है। गोलीय दर्पण में चिन्ह का निर्धारण ध्रुव से किया जाता है। चूंकि देखिए, आप लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर देखिएगा, तो सीमा से ही किया जाएगा। सीमा जो होता है वो सीमा से किया जाएगा कि सीमा के इस साइड हो गया, मान लीजिए पाकिस्तान, तो इस साइड क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान। उसी प्रकार इसमें जो है ना, गोलीय दर्पण में चिन्ह का निर्धारण जो है यहाँ ध्रुव से किया जाता है। चूंकि यहाँ से यहाँ तक के बीच, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई को क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वारक। और बीच वाले को क्या बोलेंगे, मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो बीच से ही निर्धारण किया जाता है। गोलीय दर्पण में चिन्ह का निर्धारण ध्रुव से ही किया जाता था। ध्रुव जो है ना, बीच वाला भाग को बोलते हैं ध्रुव। यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये बीच वाला भाग होगा। ये दर्पण जो है ना, दर्पण के मध्य बिंदु को ही ध्रुव बोलते हैं, ठीक है।
तो देखिए, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में वस्तु का दूरी का चिन्ह कैसा होता है? तो वस्तु का दूरी का चिन्ह ऋणात्मक होता है। और दूसरा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कैसा संबंध होता है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कैसा संबंध होता है? तो F बराबर R/2 संबंध होता है। तो इसको हम अभी जो है ना प्रश्न का हल करेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा संबंध होता है। तो एक सवाल है, एक गोलीय दर्पण जिसकी त्रिज्या एक गोलीय दर्पण जिसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो बताएं उसका फोकस दूरी कितना होगा? उसका फोकस दूरी कितना होगा? एक गोलीय दर्पण जिसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसमें क्या बताया था कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। देखिए ये क्या है? दर्पण है, और यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगा? ये फोकस बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? फोकस। और इस वाले भाग को हम लोग वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी ये हो गया फोकस, यहाँ से यहाँ तक हो गया फोकस दूरी, और वक्रता त्रिज्या इसको हम लोग बोलेंगे प्रधान अक्ष, इसको बोलते हैं ध्रुव, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। ये वाला पूरे भाग को हम लोग बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं फोकस को बोलते हैं F से, अब फोकस दूरी को हम लोग सूचित करते हैं FR से, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग बोलते हैं CR। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं CR। तो देखिए, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कैसा संबंध होता है? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। तो पूरा हो गया। और फोकस दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया फोकस दूरी। तो हम लोग इसको करेंगे कि फोकस दूरी बराबर, यानी कि F बराबर फोकस बराबर, ये फोकस बराबर R/2, यानी कि त्रिज्या इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या को हम लोग त्रिज्या भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? त्रिज्या ही होता है। मैथ में आप लोग को बताया था कि मैथ में आप लोग इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो त्रिज्या को हम लोग R लिख सकते हैं, और इसका आधा यानी कि 2, तो F बराबर R/2 यहाँ पे लिखे हैं। तो इसी प्रकार इसमें दिया गया एक गोलीय दर्पण जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है R बराबर 40, तो बताएं कि उसका फोकस दूरी कितना होगा? तो F बराबर हम लोग फार्मूला लिखे हैं R/2, चूंकि त्रिज्या दिया हुआ है और क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी निकालने के लिए यहाँ पे R का मान बैठा देंगे 40, और ये फार्मूला के हिसाब से 2 को लिख दिए। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो फोकस कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अब पूरा कितना है? 40 है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि त्रिज्या, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 40 है। यहाँ पे लिख दिए 40, और बोल रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात करें, यानी कि इतना ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इतना ज्ञात करने के लिए इतना में हम लोग भाग दे देंगे, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा
20 सेंटीमीटर। समझ गया? अगर नहीं समझे तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए ये क्या है, दर्पण। ये हो गया वक्रता केंद्र, ठीक। और वक्रता केंद्र और ये हो गया ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, या हम लोग ऐसे त्रिज्या भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक को बीच की दूरी को हम लोग बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। इसको हम लोग यहाँ पे फोकस बोलेंगे। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलेंगे। फोकस दूरी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। और फोकस, इसको हम लोग फोकस बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिख दिए हैं, फोकस को F से सूचित करते हैं तो F लिख दिए हैं, और वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं तो C लिख दिए हैं। तो देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस बोलते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है कि F बराबर R/2 होता है। चूँकि यहाँ पे दिया है गोलीय दर्पण जिसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या दिया है 40 सेंटीमीटर, और ये दूरी कह रहा है ज्ञात करने के लिए, फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो फोकस दूरी बराबर होता है F बराबर R/2। तो यहाँ पे R/2 लगा दिए हैं, R का मान बैठा दिए है 40 और भाग दे दी इसमें, तो कितना निकल गया है? 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। एक गोलीय दर्पण जिसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो बताए उसका फोकस दूरी कितना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 सेंटीमीटर है और ये ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इसका फार्मूला होता है फोकस दूरी बराबर R/2 होता है। चूँकि इसका आधा है ना, ये इसका क्या है? आधा है। तो F बराबर R/2। तो R का मान कितना है? 40 सेंटीमीटर है, और 2 तो फार्मूला में दिया हुआ है, तो इसको फार्मूला पे बैठा करके काट देंगे, निकल के आ जाएगा फोकस दूरी। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।